हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इनकी दृष्टि क्लासेस में। और आज मैं क्लास 10th का एक पहला टॉपिक लेकर के आया हूँ, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है? देखिएगा, त्रिकोणमिति जो है इस त्रिकोणमिति का जो शब्द है, इसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का नापन। ठीक है, या बोल सकते हैं मापन। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का नापन या मापन, या इसमें क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का इसमें माप किया जाता है, इसको नापा जाता है कितने मीटर कितने सेंटीमीटर, इसमें त्रिभुज की भुजाओं का नापन होता है। ठीक है, इसमें हम यही पढ़ेंगे। और हम इसमें कुछ चीजें आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ काफी जगह मिलेगी ये चीजें। कोण की ज्या, कोण की ज्या, कोण की ज्या क्या होती है, उसको बोलते हैं साइन। कोण की कोज्या, कोज्या होता है कोसाइन। ठीक है, और होता है स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या होता है टेंजेंट। ये कुछ खास चीजें थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कोण की ज्या साइन होता है, कोण की कोज्या कोसाइन, स्पर्श ज्या टेंजेंट। ठीक है, इसके बारे में आप काफी ज्यादा पढ़ेंगे। देखिए, इसमें एक चीज बता देता हूं, इसको जब हम प्रदर्शित करते हैं तो इस तरह लिखते हैं साइन थीटा, इसको कोस थीटा और इसको टेन थीटा। ठीक है, इस तरह लिखते हैं हम। अब यहां पर देखिएगा, इसी में साइन थीटा को लिखते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। इसके ना मान कैसे निकलेगा? जैसे साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। इसका होता है लंब बटे आधार। आप सोच रहे होंगे यहां पर ये कैसे आ गया, तो देखिएगा, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति में हम जो त्रिभुज पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे? समकोण पढ़ेंगे, जो कि जिसका एक कोण कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में हम जो त्रिभुज पढ़ेंगे वो कैसा? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे 90 डिग्री है तो इसका सामने वाला जो कोण होता है, जैसे सबसे बड़े जो अंश होता है, जो कोण होता है, उसके सबसे सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है त्रिभुज की, तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, जिस पर ये कर्ण होता है, जिस पर ये देखिएगा यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है नीचे, तो ये क्या होगा? आधार। ठीक है, और जहां पर ये खड़ा है ये क्या हो गया? हमारा लंब। हम इस तरह बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पर कोण कौन सा देंगे? ये हमारा क्या है? थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगी, कोण के जो थीटा कोण के सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी? लंब। और जिस पर ये टिका हुआ है थीटा, वो क्या होगा? हमारा आधार। ठीक है, ये तो यहीं से देखिएगा, ये लंब हमने यहाँ पर लिखा साइन। साइन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, यहां तक नोट कीजिएगा और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इस यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें बता रहे थे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा था लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ पर लिखा था आधार बटे कर्ण। यहाँ हम शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म की तरह, कि ये क्या है आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये कर्ण, और यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार। देखिएगा, इसकी हमको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे सब लोग बोलते हैं लाल बटे कका। ठीक है, देखिए ला से क्या हो गया? एल से क्या हो गया? ला। ठीक, ए से क्या हो गया? आधार, और इस एल से क्या हो गया? ला। ठीक, इस का से क्या हो गया? कर्ण, इसका के से क्या हो गया? का, और इस आ से क्या हो गया? ये वाला आ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो पहले कुछ है ये है साइन के लिए, ये जो है ये कोस के लिए, थोड़ा
समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़े में लिख करके बता देता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर यल के, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर जो ये है इतना पूरा ये साइन के लिए है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ए के यहाँ पर जो ये ए और के लिखा आधार बटे कर्ण, ये किसके लिए है, साइन थीटा के लिए, ठीक है। और ये जो लिखा है लंब बटे आधार, ये किसके लिए है, टेन थीटा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और बताते चलते हैं हम आपको, ये जो साइन थीटा लिखा है इसका ठीक उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो होता है कर्ण बटे लंब, ठीक। इसी प्रकार कोस थीटा का भी उल्टा होता है, वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर इसका भी मान बदल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कर्ण, और ये मतलब आधार है वो क्या आ जाएगा नीचे, ठीक। इसी प्रकार टेन थीटा का भी उल्टा होता है, टेन थीटा का होता है कोट थीटा। कोट थीटा का जैसे यहाँ पर टेन थीटा का लिखा है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर कोट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। इसी प्रकार यहाँ पर भी जैसे साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर कोस से थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार यहाँ पर सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा और आगे देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपकी बुक से, डॉक्टर मनोहर रे की बुक से एक एग्जाम्पल है, उसी से देखिएगा एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। कोई त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है। तो ए बी बराबर बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और बचा ए सी बराबर 5 है। तो साइन ए कोमा कोस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आप सवाल देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, हम इसको बना लेते हैं। और कोण बी कैसा है, समकोण है। मैंने बताया था आपको इसमें भी दिया गया है कोण बी कैसा समकोण है। और मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में एक कोण 90 डिग्री का जरूर होगा, समकोण जरूर होगा, ठीक है। तो यहां पर बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। सही तो नहीं बन पाएगा क्योंकि स्केल का यूज नहीं कर रहे, ऐसे ही कर रहे हैं, तो ऐसा ही बन पाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा ए बी सी, बी कैसा है, समकोण, यानी कि बी कहाँ होगा, यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ए, यहाँ पर सी, ठीक है। ये कोण है, इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखिए साइन ए कोस ए टेन ए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ए, यहाँ से ही पूछा जा रही है बात, ठीक है। और ये सी है। देखिए आपको क्या क्या दिया गया, ए बी दी गई है 3, बी सी दिया गया 4 और ए सी कितना दिया गया 5, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से पूछा जा रहा है हमारे लिए। तो हमारे लिए जब हम यहाँ से पूछते हैं, हमने अभी आपको पहले बताया था, ये तो क्या हो गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा कर्ण, ठीक। इसके बाद ये अगर हमारा कोई कोण है, अंश है, तो यहां से ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब। और नीचे जिस पर ये कोण रखा हो वो क्या होता है, आधार, ठीक। तो ये आधार हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा साइन ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, आप यहां पर इसका यूज कर दिया करें, लाल बटे कका। तो देखिएगा ये पहले जो होता है वो साइन होता है, तो यहां पर लिखा है एल के, यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या हमारा 4, तो यहां पर पहले लिख लीजिएगा लंब बटे
कर्ण बराबर लंब कितना है हमारा 4, कर्ण कितना है हमारा 5। तो हमारा क्या आंसर हुआ ये, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या हमारा 3 बटे कर्ण कितना हमारा 5। तो हमारा क्या आंसर हुआ ये, ठीक। अगला क्या है यहाँ पर tan ए का मान निकालना है। यहां से देखिएगा tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहां पर देखिए लंब का क्या है, लंब का मान है 4 और आधार का मान है 3। हमारा आंसर क्या हुआ ये, हमारे तीनों के तीनों आंसर निकल आए। नोट कर लीजिएगा, शायद समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरह है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखिएगा। हमसे पूछा गया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, समकोण है, ठीक है। तो हमने त्रिभुज बना लिया, उसमें एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का कर दिया। कोण बी कैसा था समकोण था, इसलिए यहाँ पर रख दिया। उसके बाद ए इधर रख लिया, सी इधर रख लिया। चाहे तो हम ए यहाँ भी रख सकते थे, सी यहाँ पर भी रख सकते थे। फिर हमको एक प्रॉब्लम होती क्या कि हमको यहाँ पर ये कोण लेना पड़ता, तो हमारे पास क्या आ जाता, ये लंब आ जाता, ये आधार आ जाता, फिर ये घुमा फ्री हो जाती, ठीक है। फिर भी कोई टेंशन नहीं होता, जब हम इधर से देखते तो ये हमारे लिए लंब हो जाता, फिर इसके जहां पर ये कोण रखा जा रहा है ये आधार हो जाता है। इस तरह इसमें ये आराम हो जाती है कि आपने ऐसे रखा है इसको, तो ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर क्या होता है आधार, जिसमें हम खड़े होते हैं कुछ करते हैं, ये क्या होता है आधार। और इसके इधर वाला क्या है ये लंब, इस पर रखा हुआ है इसलिए ये आधार है। जैसे हम धरती पर खड़े होते हैं तो हमारे लिए धरती क्या एक आधार है जिस पर हम खड़े होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर इसके द्वारा लगाएंगे तो देखिएगा समकोण है, तो ए बी का मान दिया गया हमको क्या 3, बी सी का मान दिया गया, बी सी का मान 4, ए सी का मान 5 है। तो साइन ए, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, चाहे याद कर लीजिए चाहे इससे आप लगा सकते हैं सवाल, ठीक है। लाल बटे कका, ठीक है। एल ए से क्या होता है साइन, इससे क्या होता है कोस, इससे क्या होता है टेन। अब साइन का ठीक उल्टा होता है कोस से कोसेक, इसका उल्टा होता है सेक और उसका उल्टा होता है कोट, ठीक है। तो ये जैसे साइन का जब उल्टा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। जब साइन है लंब बटे कर्ण तो उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोस का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन है लंब बटे आधार, तो कोट का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। नोट कर लीजिएगा और अगला एग्जांपल देखते हैं। तो देखिएगा आपको एग्जांपल से पहले एक बात बता देता हूं जो भी मैंने आपको नहीं बताया। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो देखिएगा पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। जो कर्ण है वो किसके बराबर है, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री कोई कोण है या थीटा है, तो इसके जो सामने पड़ता है वो क्या आता है कर्ण। तो इसका जब हम मान निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं, इस मेथड से निकालते हैं। हमको इसको हम नाम दे देते हैं ये। तो इसको किस प्रकार निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये लंब है तो क्या आ जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह क्या बोल रहा हूं मैं, एसी क्या है कर्ण है, तो यहाँ पर एसी का वर्ग बराबर यहाँ पर क्या है ये आधार है तो एबी का वर्ग, एबी का वर्ग, और ये क्या है लंब तो एसी का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगर हमको यहाँ पर तो कर्ण निकालने की बात हो गई, अगर हमको कह दिया है लंब निकालना है तो इसको यहाँ उठा लाएंगे आगे की ओर। तो बीसी का वर्ग बराबर
यहाँ पर इसको इसी प्रकार रखा, इसको आगे भेज दिया तो क्या हो जाएगा, इसको जब आगे भेजेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जैसे यहाँ पर इसको रखा, इसको इधर भेजा, यहाँ पर क्या है, ये प्लस में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो क्या आ जाएगा AB का वर्ग, यानी कि यहाँ पर निकल के आया लंब का वर्ग बराबर क्या निकल के आया, AC क्या है हमारा, कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण ही तो है, AB क्या है हमारा, आधार माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ठीक है, इस तरह होगा। इसी प्रकार अगर हमसे कह दिया जाए आधार निकालना, इस सूत्र से ही हम सारी चीजें निकालेंगे, देखिएगा ये हमारा सबसे मेन मेथड है, यहां से ये, ठीक है। यहां पर अगर हमको कह दिया जाए आधार निकालना तो यानी AB का वर्ग बराबर, अब इसको यहीं रखा है, इसको आगे कर दिए, किसमें, प्लस में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस BC स्क्वायर, ये क्या है हमारा आधार, तो यहां पर आधार का वर्ग बराबर, ये क्या हमारा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये हमारा क्या है आंसर, मतलब एक समझाने की बात थी यहाँ पर, ये सारी बातें मिल जा करके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इस पर आधारित एक सवाल को देखते हुए चलते हैं, एक एग्जाम्पल को, जो आपके डॉक्टर मनोहर रे की बुक से सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिएगा। तो देखिएगा अगले एग्जाम्पल को, यहां पर लिखा है यदि साइन A बराबर 3/5 तो tan A cos A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन A बराबर 3/5 तो tan A cos A का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा साइन A क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसी पर देखिएगा हमने आपको यहाँ एक फिगर बना लिया, ये हमारा एक फिगर तैयार कर लिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर B मान लिया, इसको A मान लिया, यहाँ पर C कर लिया, ये कैसा होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये क्या होगा हमारा कर्ण, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, यहाँ पर देखिए A दिया गया, इसलिए यहाँ पर A अंश ले लिया, यहाँ पर A कोण ले लिया, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ठीक, ये क्या हो जाएगा आधार, समझ में आ रहा ना। अब देखिएगा यहाँ पर लंब, यानी कि ये क्या है लंब, तो यहाँ पर क्या आ गया मान 3, ये क्या है कर्ण, यहाँ पर क्या आ गया 5। अब हमें पहले तो आधार निकालना, उसके बाद ही ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आधार निकालते हैं, आधार निकालने के लिए यहाँ पर क्या लिखा AB, तो हमने अभी आपको एक सूत्र बताया था, सबसे पहले देखिएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहां पर हमें चाहिए क्या आधार, पहले इनके मान रख लीजिएगा, कर्ण क्या है AC का वर्ग बराबर लंब क्या है BC का वर्ग प्लस आधार क्या है AB का वर्ग, ठीक है। चाहिए क्या AB को यहीं रखेंगे, इसको आगे भेज देंगे, तो यहां पर जब ये आगे आएगा क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस प्लस में है ना, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वर्ग। देखिएगा इसका मान निकालना, इनके मान हमको पता है, तो यहाँ पर देखिएगा कर्ण AC कितना है 5 का वर्ग इज माइनस BC कितना है 3 का वर्ग बराबर AB। हम अब इसको इस प्रकार लिख लेंगे, AB का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9, जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 16। तो यहां पर देखिएगा AB का वर्ग बराबर, ये किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, ये स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, तो AB बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। आंसर क्या है 4, यहां पर लिख लेंगे 4। अब यहां से देखिएगा
क्या आया यहाँ पर, ए बी बराबर क्या है 4। अब यहाँ पर इसको 4 यहाँ मान रख लिया। अब यहां से हम निकाल सकते हैं 10 ए बराबर। तो देखिएगा 10 ए बराबर 10 ए क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी हिसाब से लिख लेंगे लंब बटे आधार 3/4। उसके बाद लिया कोसे। कोसे बराबर क्या होता है, कोसे बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिएगा कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी 4/5। ये हमारे क्या हुए आंसर। नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों अगला एग्जांपल है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, तो ए बी बराबर बी सी बराबर 5 है। देखिएगा यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है तथा ए बी बराबर बी सी बराबर 5 है, तो साइन ए तथा tan सी का मान ज्ञात कीजिए। चाहे तो आप एक बार खुद से कोशिश कर सकते हैं और नहीं तो अभी मैं लगा ही रहा हूं, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करें। देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, फिर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं भी पढ़ लेता हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी कैसा है 90 डिग्री। पहले मैं फिगर ही बना लेता हूं इसी प्रकार से, ठीक है। ये हमारा क्या है फिगर है, यहाँ पर बी है और ए ये है और सी मैंने यहाँ पर पहले की तरह ही रख लिया। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी कितना है यहाँ पर 5, ये भी है और ये भी कितना है 5, ठीक। ये भी 5 ये भी 5। पहले तो इसको निकाल लीजिएगा। ये हमारे लिए क्या है कर्ण, ठीक है। इसमें से अगर हम देखिएगा यहाँ पर पहले से एक समस्या है हर क्वेश्चन से। यहाँ पर साइन ए दिया गया यानी कि हमारे लिए एक बार ये हमारा क्या हो गया कोण हो गया, फिर एक बार tan सी दिया गया, एक बार क्या कोण हो गया हमारे लिए। देखिएगा अभी मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर ये नहीं होगा कि मैं साइन ए का मान निकाल लिया तो tan ए का इधर ही निकालूंगा तो ये मेरे लिए लंब हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण ये आधार tan के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा साइन ए, तो ये ए के हिसाब से साइन ए के हिसाब से ये क्या हो गया हमारा कोण हो गया। इस कोण के हिसाब से ये मेरा क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, ये क्या है हमारा कर्ण। ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिएगा चाहे आप इसको लंब मान लीजिए चाहे इसको, देखिए यहाँ पर अभी कोई अंश नहीं हमने लिखा है, ठीक है। इस हिसाब से बात बोल रहा हूं, चाहे इसको क्योंकि दोनों के मान कैसे सेम है, इसलिए यहाँ पर 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 25 प्लस 25 बराबर 50। क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। अब कर्ण बराबर क्या आया है यहाँ पर देखिएगा √50, ठीक है। इसको हम बाहर निकालने के लिए काट लेंगे। 2 से काटा कितना है 25, 5 से 5 और 5 से काटा तो क्या आया 1। तो देखिएगा ये वर्ग बन गया तो यहाँ पर आएगा 2√5। यहाँ पर ये मान निकल कर आया, ठीक है। सॉरी गलत हो गया 5√2 ठीक है। ये मान निकल करके आया। तो यहाँ पर देखिएगा शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आई पहली बार। तो मैं इसको बिगाड़ देता हूं, फिर आगे की तरह सवाल लगाते हैं। चाहे तो नोट कर लीजिएगा फिर बिगाड़ चलिए बिगाड़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास यहां तक की बात आ गई। अब देखिएगा हम मान निकालना स्टार्ट करते हैं साइन ए और tan सी का।
साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर यानी कि यहां से मैंने लिया, ठीक है, इसके लिए लंब ये है, आधार ये, कर्ण ये हो गया। तो साइन ए बराबर होता है, यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है, पहले मैं थीटा के मान के हिसाब से होता था, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या है, लंब, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 5/√2। तो हमारा क्या आंसर आ गया ये, ठीक, समझ रहे हैं ना बात, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा tan c बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिएगा tan c के हिसाब से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है, ये लंब और ये आधार, तो क्या आ गया 5/5। ये क्या है हमारा आंसर, नहीं ये गलत है, क्यों गलत है, देखिए यहाँ पर बोला tan c यानी कि यहां से हम देखेंगे इसको, ना कि यहां से। साइन ए के लिए, ए के हिसाब से ये मेरे लिए कोण था पहले, अब सी है, यहाँ पर कोण की जगह थीटा क्या होता है, कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह क्या है सी, यानी यहां से देखेंगे, इसके हिसाब से ये मेरे लिए क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो ठीक उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5/5, जबकि आंसर सेम है, आंसर वही है। क्यों है, क्योंकि दोनों की ये भुजाएं कैसी थी, बराबर थी। अगर यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर 5 होता तो क्या होता, बदल जाता ना, पहले क्या होता 5/4, अगर इसके हिसाब से देखते, इसके हिसाब से, अब इसके हिसाब से देख रहे तो 4/5 आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना दोनों के। इसी हिसाब से देखिएगा, जब जो कह रहा हो, जो यहाँ पर देख लीजिए कोण, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर सी है, यानी कि ए के हिसाब से यहाँ से देखेंगे, और जब सी है तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो गया, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो गया। कर्ण वही रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, भुजा कैसी होती है, सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, अगला एग्जांपल है, यदि tan b बराबर √3 तो साइन b कोस b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि tan b, देखिए इस बार यहाँ पर ना a है ना c है, क्या है b है, उसी के हिसाब से पहले फिगर बनाइएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर जब ये b है तो यानी कि यहाँ पर हमने इस b को ले लिया, जब यहाँ पर इस b को ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, या तो यहाँ पर a ले लो या c ले लो, तो हमने यहाँ पर a ले लिया, यहाँ पर c ले लिया, ठीक है। इसको क्या कर लिया 90 डिग्री का, ठीक। तो देखिएगा tan b यानी कि इसके हिसाब से पहले बताइएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके नीचे क्या मान लिया, जैसे यहाँ पर देखिएगा tan बराबर दिया गया है, tan b बराबर √3, और इसके नीचे अपॉन में 1 ले लेते हैं जब कुछ नहीं होता है, ठीक है। बटे में के लिए क्या ले लिया 1, जब कुछ ना हो तो 1 आ जाता है, ठीक है। 1 होता है, इसको हम कुछ मान नहीं देते हैं, इसलिए गाय भी कर देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो ले भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जरूरत पड़ी तो इसलिए ले आए। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये लंब और ये क्या है आधार। तो देखिए लंब, इसके हिसाब से लंब क्या है ये, तो यहाँ पर क्या आ गया √3, ये आधार है ये। अब ये हमारे लिए कर्ण है, तो कर्ण का हमें मान निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर आएगा BC, कर्ण क्या है हमारी BC का वर्ग बराबर आधार क्या है, पहले लंब लिख लीजिएगा AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, इनके मान रखिएगा, इनके मान AC का मान कितना √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, BC का वर्ग, BC का वर्ग बराबर 3 + 1 बराबर 4। तो BC बराबर क्या आ गया, BC का वर्ग बराबर आया 2 का वर्ग, और जब ये वर्ग से वर्ग हट जाएंगे तो क्या आ गया BC बराबर 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आया हमारा 2, ठीक है। इसी के हिसाब से अब हम इनके दोनों के मान निकालेंगे। तो देखिएगा साइन b बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके हिसाब से लंब यही है, तो यहाँ पर लंब और कर्ण क्या है 2, ठीक है।
इसी हिसाब से cos b बराबर आधार बटे काट, तो 1/2। ये हमारे क्या हो गए आंसर, ये दोनों हमारे आंसर नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।